सर्व आत्माओं का पिता एक है। इसमें अभी टॉपिक चल रहा है परम पिता या भगवान का नाम। उस संबंधित कल हमने समझा कि मनुष्य आत्माओं के नाम शरीर पर होते हैं। परम पिता का जो नाम है शिव, ये आत्मा का नाम है और वो गुण कर्तव्यवाचक नाम है। शिव अर्थात ही कल्याणकारी। और ये जो नाम है शिव, ये कोई खास एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई बात नहीं है कि कोई कहे कि यहाँ तो सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ही बताया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। कल जैसे हमने इन बातों के लिए समझा, भगवान के लिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, तो सत्य है भगवान, वही शिव है, वही सुंदर है, कल्याणकारी है, इसलिए सुंदर है। उनके इस गुण की महिमा सिखों में भी है। सत नाम है सी भी सत, हो सी भी सत। क्रिश्चियंस भी इस बात को मानते हैं, गॉड इज ट्रूथ। अर्थात ही शिव का जो कार्य है कल्याणकारी, ये उनका गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है। अभी आज देखते हैं कि मनुष्य आत्माओं का नाम और परम पिता के नाम में क्या अंतर है। जैसे कि अभी तक हमने समझा, कलयुग में तो वास्तव में मनुष्यों के नाम जो होते हैं वैसे उनके काम होते नहीं, क्योंकि कलयुग में तो विपरीत दिशा में है लोग। तो इसीलिए ही मनुष्यों के नाम जो है उनके शरीर के आधार पर पड़ते हैं। शरीर बदला तो नाम भी बदला। जैसे कि हम जानते हैं, आत्मा के लेसन में हमने समझा, प्रकृति के 3 गुणों के कारण मनुष्य बरबसी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। और इस कारण जब अलग अलग जन्म लेते हैं, अर्थात अलग अलग शरीर धारण करते हैं, तो शरीर बदला तो नाम भी बदलता रहता है। लेकिन परम पिता या भगवान के बारे में ऐसे नहीं है। उनका नाम बदलता नहीं है, क्योंकि उनकी तो आत्मा का नाम है। ऐसे क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने भगवान के बारे में, परम पिता के बारे में ये जाना है कि भगवान तो अजन्मा है। गीता के श्लोकों में भी इस बात का उल्लेख है। जैसे कि 4 अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, जिसमें अजोपि सन्वयात्मा, इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि भगवान अजन्मा है, अगर्भा है। और इस कारण से ही वो दिव्य जन्म लेते हैं, अर्थात अपनी प्रकृति को अधीन कर प्रवेश कर कार्य करते हैं। तो भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और जैसे 10वें अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वही सबके आदि है। इसीलिए ही उनके उस दिव्य जन्म को कोई भी नहीं जानते। इन बातों से तो ये बात सिद्ध हुई कि भगवान अजन्मा है। अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, अर्थात ही उनका अपना कोई शरीर ही नहीं होता है। और इसीलिए ही शरीर के आधार पर नाम पढ़ने की तो बात ही नहीं आती। इसीलिए भगवान का नाम जो है, उनकी तो आत्मा का ही नाम शिव है। और वो भी हमने अभी तक समझा कि वो गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है। और जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो आत्मा का नाम शिव है। इसीलिए ही उनका नाम कभी बदलता नहीं है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो सदा शिव, अर्थात ही सदैव कल्याणकारी है।
मनुष्यों के लिए तो हमने देखा कि मनुष्यों के शरीर बदलते हैं, प्रकृति का असर होता है, तो इसीलिए उनके गुणों में ऊपर नीचे होते रहता है, पाप पुण्य होते रहते हैं। इसलिए कर्तव्य के आधार पर मनुष्यों के नाम की बात ही नहीं। लेकिन परम पिता के ऊपर कोई वो निर्लेप है, कोई लेप छेप नहीं चढ़ता, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो उनका कार्य सदैव ही कल्याणकारी है। और इसीलिए ही सदाशिव अर्थात ही सदैव कल्याणकारी, सदैव शुभ करने वाले। इस बात से तो ये बात सिद्ध हो गई जो अभी तक हमने समझा परम पिता के नाम के लिए लेकर, रूप के लिए जैसे हमने समझा कि परम पिता का, भगवान का जो रूप है, जैसे वो एक ही रूप है और हर धर्म में उसकी मान्यता है और रूप से न्यारे नहीं है, इसी तरह से परम पिता नाम से भी न्यारे नहीं है। परंतु उनका जो नाम है वो हम सभी मनुष्यों के नामों से न्यारा है। सभी मनुष्यों के नाम से न्यारा कैसे? ऐसे ही जैसे मनुष्यों के नाम शरीर के आधार पर पड़ते हैं, वो बदलते रहते, और परम पिता का नाम आत्मा का ही नाम शिव है, इसीलिए ही वो सभी मनुष्यों के नामों से न्यारा है, और उनका जो कर्तव्य है, उनके जो गुण है, वो भी सबसे न्यारे है, तो उनका नाम भी न्यारा हो गया। इसीलिए ही मनुष्यों का नाम और परम पिता के नाम में यही अंतर भी है और यही न्यारापन भी है। अब ये तो हमने अभी तक समझा कि शिव की तो आत्मा का ही नाम शिव है, परम पिता या भगवान की आत्मा का ही नाम शिव है, कोई देहधारी का नाम नहीं है, क्योंकि भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। अब ये बात तो समझ ली कि शरीर का नाम शिव नहीं, आत्मा का नाम है। फिर प्रश्न उठता है, भक्ति मार्ग में अगर हम देखें तो शिव के साथ, शिव का जहां मंदिर है वहां पर कोई देहधारी को, कोई मूर्ति को विशेष रूप से दिखाया जाता है, और जिन्हें शंकर अथवा महादेव कहते हैं। भक्ति मार्ग में कई भक्त मंदिर में जाते समय शंकर की प्रतिमा के आगे मस्तक नमाते समय भी यही कहते हैं, शिव के मंदिर में जाना है, उन्हीं के दर्शन करने हैं। यहाँ तो अभी तक हमने समझा कि शिव की आत्मा का ही नाम शिव है, भगवान की आत्मा का नाम शिव है, वो देह नहीं है। तो फिर यहाँ जो बात आई कि शिव के साथ शंकर का चित्र दिखाया जाता है, उन्हें ही शिव मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वास्तव में जिन्हें शंकर कहते हैं वो शिव नहीं है। शंकर अलग व्यक्तित्व है और शिव अलग है। अगर अलग है तो फिर क्या अलगाव है? और फिर भक्त लोग शिव और शंकर को मिलाकर एक क्यों करते हैं? इस बात को तो हम आगे समझेंगे ही। ये बहुत एक विस्तार का टॉपिक है कि शिव शंकर को एक क्यों दिखाया, वो अलग अलग है तो कैसे। लेकिन यहाँ खास बात चल रही है कि भगवान शिव जो है, परम पिता जो ऊंच ते ऊंच है, उनका अपना कोई देह नहीं होता है। यहाँ बात चल रही है कि फिर शंकर को जो मिलाया हुआ है, लेकिन शंकर अलग व्यक्तित्व है। जैसे इस बात को समझने के लिए हम देखेंगे, शंकर का जहां नाम लेते हैं तो विशेष करके त्रिदेवों में से एक है महादेव शंकर। यहाँ जहां बात आई त्रिदेव, तो यहाँ
देवता कहाँ गया है, भगवान नहीं। और दूसरी बात, जैसे कि शंकर का नाम लेते समय कहते हैं देव देव महादेव, इसका मतलब यह है कि शंकर जो देवता है, महादेव है, महान देवता है, सो अलग बात। लेकिन शंकर का जो व्यक्तित्व है वो भगवान नहीं है। यहाँ एक खास बात इस टॉपिक में समझने की है कि भगवान और देवता, इसमें अंतर है। देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता है। खास इस बात को यहाँ समझना है कि वास्तव में भक्ति मार्ग में कई भक्त अंधश्रद्धा से या पूरी बात को न जानने के कारण देवताओं को ही भगवान समझने लगे। जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा, राम को भी भगवान समझते हैं, श्री कृष्ण को भी भगवान समझते हैं, हनुमान को भी भगवान समझ लेते हैं। लेकिन ये बात तो पहले भी क्लियर की है, जैसे राम है, श्री कृष्ण है, हनुमान है, यदि वे देवता होते तो उन्हें फिर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हुए कैसे दिखाया। जैसे हनुमान को श्री राम की पूजा करते हुए दिखाया, अव्वल नंबर भक्त के रूप में दिखाते हैं, और श्री राम को रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हुए दिखाया, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण को पूजा करते हुए दिखाया। जबकि भगवत गीता का प्रूफ हमने देखा, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक का जो उल्लेख है, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 7 में जो उल्लेख है, मत्तः परतरम नास्ति, उसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि मेरे से श्रेष्ठतर तो इस दुनिया में, इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो भगवान ही सुप्रीम अथॉरिटी है, ऊंच ते ऊंच है, वो अन्य किसी की पूजा कैसे कर सकते हैं। अगर भगवान किसी की पूजा कर रहे, किसी के आगे झुक रहे, इसका मतलब उनसे ऊंच कोई है। अर्थात ही परम पिता या भगवान सुप्रीम अथॉरिटी वो वास्तव में ऊंच से ऊंच है, और उनसे नीचे जो होंगे वो देवताएं हैं। भगवान किसी की पूजा कैसे कर सकते हैं। इसी बात से ये बात सिद्ध हो गई कि वास्तव में देवताएं अलग है और भगवान अलग है, और भगवान एक ही है। इस बात को ये समझते हैं, जैसे कि शास्त्रों में देवता और भगवान का अंतर हमें पहले जानना जरूरी है, ताकि कई भक्तों को ये बात क्लियर हो जाए कि भगवान वास्तव में एक ऊंच ते ऊंच और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हस्ती है, और देवताएं उनसे नीचे है। मान्यता है देवताएं अच्छे कर्म करने वाले हैं, लेकिन भगवान एक ही और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। इसी बात को यदि हम भक्ति मार्ग के हिसाब से देखेंगे तो 33 करोड़ देवताएं कहे जाते हैं, और भगवान के लिए तो कहते हैं गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। अब यही देवताएं और भगवान के बीच में क्या अंतर है, उसे हम कल के क्लास में देखेंगे। आज के लिए श्लोक क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।